हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपने यूट्यूब चैनल के साथ सईद सफदर शाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो SMIU टेस्ट पैटर्न के बारे में कि किस तरह के टेस्ट लिया जाता है, कौन कौन से सेक्शंस अवेलेबल हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जी तो टेस्ट में 4 सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन में 15 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन में 1 मार्क होती है, तो टोटल मार्क्स 60 हो जाते हैं। तो नेगेटिव मार्क्स नहीं हैं, तो आपको टोटल क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपके मार्क्स बरकरार रह सकें 60 तक। तो नेगेटिव मार्क्स अगर नहीं है तो आपको 60 क्वेश्चन ही करने हैं और हर एक क्वेश्चन की मार्क 1 है, ठीक है। इसमें पहला सेक्शन जो है वो इंग्लिश का है। इन तीनों टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। इंग्लिश के नीचे वोकेबुलरी, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, इन तीनों टॉपिक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इन तीनों टॉपिक्स पे कमांड रखेंगे, तैयारी कर लेंगे, तो आप इस पे अगर इस तीनों टॉपिक्स के अलावा भी ग्रामर की तैयारी कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके माइंड से बाहर जाए और आप आसानी से कर सकेंगे। तो इंग्लिश में वोकेबुलरी, प्रपोजिशंस और आर्टिकल्स ये आ जाते हैं। जी तो उसके बाद जनरल नॉलेज का सेक्शन आ जाता है जिसमें करंट अफेयर्स एंड करेंसीज पूछी जा सकती हैं। आपसे मुल्क पूछा जा सकता है करेंसी देके, या मुल्क देके उसकी करेंसी पूछी जा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें करेंसी देके यहाँ आपको मुल्क पूछा जाएगा, यहाँ मुल्क देके आपको उसकी करेंसी पूछी जाएगी। अगर कैपिटल्स में आ जाएं उसके अलावा तो कैपिटल देके कंट्री पूछा जा सकता है या कंट्री देके कैपिटल पूछा जा सकता है। ये इसमें देन हिस्ट्री में अक्सर ये क्वेश्चंस होते हैं कि कोई वाक़या किस ईयर में हुआ, और कोई वाक़या या कोई ऐसी पुरानी जगह का नाम बताएं कब वो तामीर हुई, या कोई ऐसा बड़ा वाक़या कब हुआ, किस ईस्वी में हुआ। तो हिस्ट्री में अमूमन यही पूछा जाता है। देन उसके बाद मैथमेटिक्स का सेक्शन आ जाता है। इसमें आपसे सेट्स, सीक्वेंस एंड सेट्स, परसेंटेज, बेसिक फार्मूलाज के क्वेश्चन अक्सर आ रहे होते हैं। तो अगर आप का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है, इंजीनियरिंग करके आए हैं, तो आपके लिए तो ये सेक्शन बिल्कुल बहुत ही आसान होगा। लेकिन मेडिकल वालों के लिए भी बहुत ही आसान है क्योंकि इजीली क्वेश्चंस होते हैं। इनको आसानी से ये कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में अगेन ये बताऊं कि सेट्स, सीक्वेंस एंड सेट्स, परसेंटेज, बेसिक फार्मूलाज, अक्सर यही क्वेश्चंस आते रहते हैं इनमें से ही। देन IQ का सेक्शन आ जाता है, IQ टेस्ट का। तो ये सिलमर-उल-इस्लाम यूनिवर्सिटी का सैम्पल पेपर है जो आप कम्प्लीटली जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक आउट कर सकते हैं। IQ टेस्ट का हम देख लेते हैं। सिलमर-उल-इस्लाम यूनिवर्सिटी का IQ टेस्ट में आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे व्हिच वर्ड डज नॉट बिलोंग, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। नीचे आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं, ABCD, इस तरह के ये ऑप्शंस आ जाते हैं। देन आप ऊपर जनरल नॉलेज भी जिस तरह से मैंने आपको बताया, व्हिच माउंटेन इज़ हाईएस्ट इन पाकिस्तान बट सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े होते हैं आगे पीछे, इनका पैटर्न इस तरह का होता है। तो अगर आप एक बार इसको देख लेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। देन हम ऊपर आ जाते हैं। देन आप मैथमेटिक्स को भी देख लें। मैथमेटिक्स जैसे तरह से मैंने आपको बताया सेट्स, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में A+B एंड A-B इज इक्वल टू, तो नीचे A ऑप्शन दिया गया है, B दिया गया है। तो इस तरह से सेट आपको यहाँ पे बनाने हैं। तो एवरी रियल नंबर इज़, तो ये अभी आप सेकेंड क्वेश्चन भी देख सकते हैं एंड 3 क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आप इजीली से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा आपको उस टाइम परेशानी होगी क्योंकि थोड़ा पैटर्न चेंज होता है। थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन अगर हो भी तो आपको अपना माइंड लगा के क्वेश्चन करना है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी।